वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तानी एजेंट तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 26/11 हमले के दौरान मुंबई में मौजूद था तहव्वुर राणा। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, सीएसटी रेलवे स्टेशन गया था तहव्वुर राणा। आईएसआई के साथ हमले की पूरी प्लानिंग की थी मिलकर। तहव्वुर राणा ने आईएसआई के लिए काम करने की बात स्वीकार की है पूछताछ में। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है और अब यह सामने आ चुका है। आईएसआई और पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, पहले भी एक्सपोज हुआ, लेकिन बकायदा अब जो उसका मोहरा तहव्वुर राणा ने मुंह खोल दिया है और कह दिया कि हमने रेकी की थी, उस स्टेशन पर गए थे जहां पर हमला हुआ और ये पूरी प्लानिंग आईएसआई के साथ की थी। तो जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। और क्या क्या है इस कबूलनामे में, बताइए जतिन। बिल्कुल, देखिए, तहव्वुर राणा आईएसआई एजेंट था, ये अब पूरे तरीके से साफ हो गया। हालांकि जांच एजेंसी, चाहे वो एनआईए हो, उन सभी के पास इसके पुख्ता सबूत थे। कॉल ऐसी रिकॉर्डिंग थी जो कि 2008 में तहव्वुर राणा, डेविड कॉलमैन हेडली और पाकिस्तान और आईएसआई समर्थित कुछ अधिकारियों के बीच में थी, जिसके वॉइस सैंपल भी तहव्वुर राणा के लिए गए। लेकिन एनआईए की कस्टडी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो पूछताछ की, उसमें उसने कबूल लिया कि वो आईएसआई एजेंट के तौर पर पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करता था, जासूस के तौर पर काम करता था। ये भी जानकारी उसने दी कि खाड़ी देशों में जब युद्ध चल रहे थे तो उस समय भी तहव्वुर राणा को पाकिस्तान ने उस खाड़ी देशों में भेजा था ताकि वहां पर जाकर भी वो जासूसी कर सके। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने निकलकर सामने आया कि तहव्वुर राणा ने मुंबई के अंदर अलग अलग इलाकों की रैकी की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था। ये वो जगह थी जहां पर अमूमन सबसे ज्यादा भीड़ रोजाना होती है। तो कहीं ना कहीं कैसे कॉन्स्पिरेसी 2008 सीरियल बम ब्लास्ट की रची गई। 2008 में जिस तरीके से हमला किया, 10 पाकिस्तानी घुसते और उसके बाद की तस्वीर आपने देखी कि कैसे मुंबई को दहलाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा कैसे पाकिस्तान और आईएसआई की शह से भारत को दहलाने की साजिश रचा था। मुंबई में तमाम वो जगह थी जहां की रैकी की गई, किस तरीके से प्लान किया गया, किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराए गए। डेविड कॉलमैन हेडली को दफ्तर मुंबई के अंदर दिलाया गया और उस दफ्तर की आड़ में, एक टूरिस्ट कंपनी की आड़ में तमाम जो रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा किया गया। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान इस बात को लेकर नकारता था कि तहव्वुर राणा से उसका कुछ लेना देना नहीं है अभी तक की, चाहे वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ले लीजिए या मुंबई क्राइम ब्रांच की अब जो इन्वेस्टिगेशन बहुत साफ बता रही है और कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर तहव्वुर राणा से पूछताछ की जा रही है। जो तमाम कॉल डिटेल्स थी पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ तहव्वुर राणा की, उसको कन्फ्रंट कराया गया, वॉइस सैंपल लिया गया, उसकी मिलान किए गए और उसी आधार पर जब तहव्वुर राणा से एनआईए कस्टडी के अंदर मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की तो यह बिल्कुल क्लियर हुआ कि पाकिस्तान अब इस पूछताछ में पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, जो कल तक झूठ बोल रहा था कि तहव्वुर राणा को वो नहीं जानता, जबकि तहव्वुर राणा आईएसआई के इशारे पर ही इस पूरे हमले में शामिल था, प्लानिंग में शामिल था। बहुत शुक्रिया जतिन। और इस वक्त एक बड़ी खबर, पाकिस्तानी एजेंट तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 26/11 हमले के दौरान मुंबई में मौजूद था तहव्वुर राणा। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, सीएसटी रेलवे स्टेशन गया था तहव्वुर राणा। आईएसआई के साथ हमले की पूरी प्लानिंग की थी मिलकर। तहव्वुर राणा ने आईएसआई के लिए काम करने की बात स्वीकार की है पूछताछ में। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है और अब यह सामने आ चुका है। आईएसआई और पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, पहले भी एक्सपोज हुआ, लेकिन बकायदा अब जो उसका मोहरा तहव्वुर राणा ने मुंह खोल दिया है और कह दिया कि हमने रेकी की थी, उस स्टेशन पर गए थे जहां पर हमला हुआ और ये पूरी प्लानिंग आईएसआई के साथ की थी। तो जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। और क्या क्या है इस कबूलनामे में, बताइए जतिन। बिल्कुल, देखिए, तहव्वुर राणा आईएसआई एजेंट था, ये अब पूरे तरीके से साफ हो गया। हालांकि जांच एजेंसी, चाहे वो एनआईए हो, उन सभी के पास इसके पुख्ता सबूत थे। कॉल ऐसी रिकॉर्डिंग थी जो कि 2008 में तहव्वुर राणा, डेविड कॉलमैन हेडली और पाकिस्तान और आईएसआई समर्थित कुछ अधिकारियों के बीच में थी, जिसके वॉइस सैंपल भी तहव्वुर राणा के लिए गए। लेकिन एनआईए की कस्टडी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो पूछताछ की, उसमें उसने कबूल लिया कि वो आईएसआई एजेंट के तौर पर पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करता था, जासूस के तौर पर काम करता था। ये भी जानकारी
जानकारी उसने दी कि खाड़ी देशों में जब युद्ध चल रहे थे तो उस समय भी तैमूर राना को पाकिस्तान ने उस खाड़ी देशों में भेजा था ताकि वहां पर जाकर भी वो जासूसी कर सके। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने निकलकर सामने आया कि तैमूर राना ने मुंबई के अंदर अलग अलग इलाकों की रैकी की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था। ये वो जगह थी जहां पर अमूमन सबसे ज्यादा भीड़ रोजाना होती है। तो कहीं ना कहीं कैसे कॉन्स्पिरेसी 2008 सीरियल बम ब्लास्ट की रची गई। 2008 में जिस तरीके से हमला किया, 10 पाकिस्तानी घुसते और उसके बाद की तस्वीर आपने देखी कि कैसे मुंबई को दहलाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं तैमूर राना कैसे पाकिस्तान और आईएसआई की शह से भारत को दहलाने की साजिश रचा था। मुंबई में तमाम वो जगह थी जहां की रैकी की गई, किस तरीके से प्लान किया गया, किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराए गए। डेविड कॉलमैन हेडली को दफ्तर मुंबई के अंदर दिलाया गया और उस दफ्तर की आड़ में एक टूरिस्ट कंपनी की आड़ में तमाम जो रिसोर्सेस है उसको इकट्ठा किया गया। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान इस बात को लेकर नकारता था कि तैमूर राना से उसका कुछ लेना देना नहीं है अभी तक की, चाहे वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ले लीजिए या मुंबई क्राइम ब्रांच की अब जो इन्वेस्टिगेशन बहुत साफ बता रही है और कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर तैमूर राना से पूछताछ की जा रही है। जो तमाम कॉल डिटेल्स थी पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ तैमूर राना की, उसको कन्फ्रंट कराया गया, वॉइस सैंपल लिया गया, उसकी मिलान किए गए और उसी आधार पर जब तैमूर राना से एनआईए कस्टडी के अंदर मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की तो यह बिल्कुल क्लियर हुआ कि पाकिस्तान तो बिल्कुल अब इस पूछताछ में पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, जो कल तक झूठ बोल रहा था कि तहव्वुर राणा को वो नहीं जानता, जबकि तहव्वुर राणा आईएसआई के इशारे पर ही इस पूरे हमले में शामिल था, प्लानिंग में शामिल था। बहुत शुक्रिया जतिन। और इस वक्त एक बड़ी खबर, पाकिस्तानी एजेंट तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 26/11 हमले के दौरान मुंबई में मौजूद था तहव्वुर राणा। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, सीएसटी रेलवे स्टेशन गया था तहव्वुर राणा। आईएसआई के साथ हमले की पूरी प्लानिंग की थी मिलकर। तहव्वुर राणा ने आईएसआई के लिए काम करने की बात स्वीकार की है पूछताछ में। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है और अब यह सामने आ चुका है। आईएसआई और पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, पहले भी एक्सपोज हुआ, लेकिन बकायदा अब जो उसका मोहरा तहव्वुर राणा ने मुंह खोल दिया है और कह दिया कि हमने रेकी की थी, उस स्टेशन पर गए थे जहां पर हमला हुआ और ये पूरी प्लानिंग आईएसआई के साथ की थी। तो जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं और क्या क्या है इस कबूलनामे में, बताइए जतिन। बिल्कुल देखिए, तैमूर राना आईएसआई एजेंट था, ये अब पूरे तरीके से साफ हो गया। हालांकि जांच एजेंसी चाहे वो एनआईए हो, उन सभी के पास इसके पुख्ता सबूत थे। कॉल ऐसी रिकॉर्डिंग थी जो कि 2008 में तैमूर राना, डेविड कॉलमैन हेडली और पाकिस्तान और आईएसआई समर्थित कुछ अधिकारियों के बीच में थी, जिसके वॉइस सैंपल भी तैमूर राना के लिए गए। लेकिन एनआईए की कस्टडी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो पूछताछ की उसमें उसने कबूल लिया कि वो आईएसआई एजेंट के तौर पर पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करता था, जासूस के तौर पर काम करता था। ये भी जानकारी उसने दी कि खाड़ी देशों में जब युद्ध चल रहे थे तो उस समय भी तैमूर राना को पाकिस्तान ने उस खाड़ी देशों में भेजा था ताकि वहां पर जाकर भी वो जासूसी कर सके। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने निकलकर सामने आया कि तैमूर राना ने मुंबई के अंदर अलग अलग इलाकों की रैकी की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था। ये वो जगह थी जहां पर अमूमन सबसे ज्यादा भीड़ रोजाना होती है। तो कहीं ना कहीं कैसे कॉन्स्पिरेसी 2008 सीरियल बम ब्लास्ट की रची गई। 2008 में जिस तरीके से हमला किया, 10 पाकिस्तानी घुसते और उसके बाद की तस्वीर आपने देखी कि कैसे मुंबई को दहलाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं तैमूर राना कैसे पाकिस्तान और आईएसआई की शह से भारत को दहलाने की साजिश रचा था। मुंबई में तमाम वो जगह थी जहां की रैकी की गई, किस तरीके से प्लान किया गया, किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराए गए। डेविड कॉलमैन हेडली को दफ्तर मुंबई के अंदर दिलाया गया और उस दफ्तर की आड़ में एक टूरिस्ट कंपनी की आड़ में तमाम जो रिसोर्सेस है उसको इकट्ठा किया गया। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान इस बात को लेकर नकारता था कि तैमूर राना से उसका कुछ लेना देना नहीं है अभी तक की, चाहे वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ले लीजिए या मुंबई क्राइम ब्रांच की अब जो इन्वेस्टिगेशन बहुत साफ बता रही है और कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर तैमूर राना से पूछताछ की जा रही है। जो तमाम कॉल डिटेल्स थी पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ तैमूर राना की, उसको कन्फ्रंट कराया गया, वॉइस सैंपल लिया गया, उसकी मिलान किए गए और उसी आधार पर जब तैमूर राना से एनआईए कस्टडी के अंदर मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की तो यह बिल्कुल क्लियर हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल अब इस पूछताछ में पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, जो कल तक झूठ बोल रहा था कि तहव्वुर राणा को वो नहीं जानता, जबकि तहव्वुर राणा आईएसआई के इशारे पर ही इस पूरे हमले में शामिल था, प्लानिंग में शामिल था। बहुत शुक्रिया जतिन।